वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना ने हलफ उठा लिया। नोटिफिकेशन के साथ वज़रा के कलमदान भी सामने आ गए। मरियम औरंगजेब वजीर इत्तलात, राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला, मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना बनाए गए हैं। खुर्शीद शाह वजीर पानी और बिजली, मौलाना असद महमूद वजीर मवासलात और अमीनुल हक IT के वजीर है। जबकि नून लीग के 13, पीपल्स पार्टी के 9, JUI के 4, MQM के 2, काफ लीग और JWP के एक रुकन ने हलफ उठाया। कैबिनेट डिवीजन की जानिब से नई विफाकी काबीना में शामिल अरकान की जिम्मेदारियों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 31 वफाकी वज़रा, 3 वज़ीर मुमलिकत और 3 मुशीर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 37 रुकनी काबीना आ गई। ऐवान सदर में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने वफाकी काबीना से हल्फ लिया। मैं सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा। वज़रा को कलमदान भी सौंप दिए गए। मरियम औरंगजेब इत्तलात, राना सनाउल्लाह को दाखिला, ख्वाजा आसिफ को दिफा की वजारत मिली। आजम नज़ीर तारड़ वजीर कानून और इंसाफ, साद रफीक वजीर रेलवे, अयाज सादिक इक्तसादी अमूर के वजीर बन गए। राना तनवीर ने तालीम और एहसन इकबाल ने मनसूबाबंदी की वजारत संभाल ली। मिफ्ता इस्माइल 6 माह के लिए खजाना के वजीर बन गए। खुर्शीद शाह को पानी और बिजली, नवीद कमर को तिजारत, अब्दुल कादिर पटेल को कौमी सेहत, शाजिया मरी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और शेरी रहमान को मौसमियाती तब्दीली की वजारत का कलमदान मिला। मौलाना असद महमूद वजीर मवासलात, मौलाना अब्दुल वासे वजीर हाउसिंग, मुफ्ती अब्दुल शकूर वजीर मजहबी उमूर, सेनेटर तलहा महमूद वजीर सैफरान, मुर्तज़ा महमूद वजीर सनत, जबकि साजिद तूरी वजीर ओवरसीज पाकिस्तानीज होंगे। MQM के अमीनुल हक को IT का कलमदान दिया गया और शाहजैन बुख्ती को इंसदादे मनशियात की वजारत दी गई। तारिक बशीर चीमा भी वजीर बन गए। डॉक्टर आयशा गौस पाशा, हिना रब्बानी खर और अब्दुर्रहमान खान कांजू की बतौर वजीर मुमलिकत तैनाती की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कमर जमान कायरा, इंजीनियर अमीर मुकाम और जहांगीर तरीन ग्रुप के ऑन चौधरी को बतौर एडवाइजर तैनात किया गया। हुकूमत इत्तेहादी BNP का विफाकी काबीना में शामिल होने से गुरेज पार्टी के सरबराह अख्तर मैंगल तकरीब हलफ बर्दारी में भी शरीक नहीं हुए। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मैंगल का कहना है, बलोचिस्तान में कशीदगी के वाक़यात रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने हमें जुडिशल इंक्वायरी का कहा है। ऐसे वाक़यात की जब तक जुडिशल इंक्वायरी ना हो, काबीना का हिस्सा नहीं बन सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की है। इक़्तिदार के आने के बाद ये उनकी पहली मुलाकात है। मुलाकात में कौमी सलामती, बाहमी दिलचस्पी और पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 1-2 रोज़ में कौम से खिताब करेंगे। जिसने गलत काम किया है उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। सोशल मीडिया पर फौज और अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। जो 4 साल कुछ न कर सके अब साजिश का ड्रामा कर रहे हैं। सदर मुमलिकत की हलफ की पासदारी नहीं कर सकते तो मुस्ताफ़ी हो जाएं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का मुतालिबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सदर मुमलिकत ने अगर अपने ओहदे को पार्टी के लिए इस्तेमाल करना है तो बेहतर है वो इस्तीफ़ा दें। जिस इदारे में इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया उस पर कार्रवाई की जाएगी। इंतशार, अफरा तफरी, धौंस और धमकियों का सिलसिला अब ख़त्म होना चाहिए। सियासी इंतकाम नहीं लेंगे लेकिन कानून अपना रास्ता ज़रूर बनाएगा। साजिश की बात और मदाखलत की बात इसलिए करते हैं कि 50 लाख घरों का सवाल ना हो और आपको जवाब देना भी पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो अब कौम से ख़िताब भी करेंगे 1 दिन में 2 दिन में। फेसलेस ट्विटर अकाउंट्स और हैंडल्स को इस्तेमाल करके जो इस वक्त अदारों के ख़िलाफ़ मुहिम, अदालतों के ख़िलाफ़ मुहिम, इस पर ज़ीरो टॉलरेंस है। आइनी ओहदे का किस तरह सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है। गवर्नर है, उनके अंदर इतना हौसला ही नहीं है
कि वो हमजा शहबाज का ओथ लें। वो सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि सदर पाकिस्तान है। तो मेरे ख्याल में उनके पास बेहतरीन ऑप्शन ये है कि वो इस्तीफ़ा दे दें। हम किसी सियासी मुखालिफ के खिलाफ बदबूदार एहतसाब की रवायत नहीं रखेंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता ज़रूर लेगा। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जिस शक्ल में, जिस शेप में अभी तक काम हो रहा था, उसको ख़त्म किया जाता है। पीका 2016 को तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर रिव्यू करने का फैसला किया है। कोई चैनल बंद नहीं होगा इंशाअल्लाह। इमरान खान की अन्ना ने पंजाब में एक और आईनी बहरान पैदा कर दिया। पीटीआई ने खुद पहले उस्मान बुज़दार से इस्तीफा दिलवाकर मंजूर किया और चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला नामजद कर दिया, लेकिन जब मनपसंद इत्तेहादी को वजारत आला ना मिली तो यूटर्न ले लिया। अब इस जिद पर अड़ गए हैं कि उस्मान बुज़दार के इस्तीफे के लिए कानूनी तरीका कारी इख्तियार नहीं किया गया और इसरार कर रहे हैं कि उस्मान बुज़दार अब भी सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। उधर नून लीग ने भी हमजा शहबाज के हलफ में ताखीर पर अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है। ये चीफ मिनिस्टर कोई बड़ी बड़ी टोपियां पहन के नहीं फिरता, गम बूट्स नहीं पहनता, सादा आदमी है। खेडांगे ना खेडन देंगे। इमरान खान की आशीर्वाद पर एक के बाद एक आईनी और कानूनी बहरान। विफाक के बाद अब पंजाब भी परेशान। 28 मार्च 2022 को वसीम अकरम प्लस यानी उस्मान बुज़दार ने इस्तीफा लिख डाला, लेकिन इक़्तिदार के मजे लूटने और कुर्सी से चिमटे रहने के लिए जानबूझकर गवर्नर पंजाब के बजाय अपने मोहसिन इमरान खान के नाम लिख दिया था, जिसको उस वक्त के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने मंजूर कर लिया। लेकिन अब पीटीआई के अपने ही गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने भी इस्तीफे को गैर आईनी करार दे दिया है। लीगी रहनुमाओं ने भी उस्मान बुज़दार के इस्तीफे पर सवालात उठाए और गैर आईनी करार दिया, लेकिन उस्मान बुज़दार टस से मस न हुए। उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा गैर आईनी है, सब गैर कानूनी है। उन्होंने अपने इस्तीफे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एड्रेस किया है। अब तो एडवोकेट जनरल पंजाब ने भी गवर्नर को साफ साफ लिख दिया है कि उस्मान बुज़दार ने इस्तीफा आईनी तरीके से नहीं दिया। जानबूझकर आईन और कानून की खिलाफ वर्जी ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। कहा उस्मान बुज़दार ने किसके कहने पर गैर कानूनी रास्ता अपनाया, किसकी इमा पर इस्तीफे उस वक्त के गवर्नर को देने के बजाय अपने मोहसिन इमरान खान को भेज दिया। उस्मान बुज़दार से गैर कानूनी काम करवा कर और ओहदे पर रखकर क्या फवायद हासिल किए गए। कहा जाता था कि बुज़दार गया तो इमरान खान भी हुकूमत से गया, तो क्या गैर कानूनी कोशिशों की मदद से उन्हें ओहदे पर रखने का मकसद चिल्ले की मदद से इमरान खान के इक़्तिदार को तूल देना था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रोजेदारों के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। पंजाब में ईद तक 10 किलो आटे के थैले की कीमत 550 से कम करके 400 रुपए कर दी गई। रमजान बाजार यूटिलिटी स्टोर्स में फी किलो चीनी की कीमत 75 रुपए से कम करके 70 रुपए मुकर्रर करने की हिदायत की गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बाकी सूबे भी यही कीमतें मुकर्रर करने की कोशिश करें। मज़ीद इस हवाले से तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा नियो न्यूज़ शाकिर अब्बासी से। शाकिर, एक काफ़ी बड़ा रिलीफ दिया गया है अवाम को, बताएगा और किन किन चीज़ों में रिलीफ देने के हवाले से बात हो रही है? शाकिर अब्बासी से इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। आपको बताएं कि रमज़ान बाजार यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत 70 रुपये मुकर्रर करने की हिदायत की गई है और इसके साथ साथ आटे की कीमत में भी कमी की गई है। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है कि बाकी सूबे भी यही कीमतें मुकर्रर करने की कोशिश करें। रमज़ान बाज़ारों में जो मुख्तलिफ अशिया की कीमतें हैं वो कम की गई हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से रोज़ेदारों के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है। शाकिर अब्बासी से मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रोज़ेदारों के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। मखलूत हुकूमत सियासी इंतकाम नहीं लेगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि साबिक वज़रा ने जो करप्शन की है इसके लिए कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। शीरी मज़ारी समेत साबिका हुकूमत की सारी चोरियां सामने आएंगी। लाहौर से इब्राहिम लकी की रिपोर्ट। इंसानी हकूक की चैंपियन शीरी मज़ारी की करप्शन का पोल खुला तो मरियम औरंगजेब ने कहा
साबका हुकूमत में सारा सिस्टम माफिया के हाथों यरगमाल था। हुकूमती वजीर करप्शन करते रहे मगर किसी को खबर तक न हुई। वादे रहे इंसानी हकूक की साबिक वफाकी वजीर और करप्शन के खात्मे की दावेदार तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा शीरी मजारी अपने आबाई इलाके बंगला अच्छा दोयम में न सिर्फ खुद बल्कि उनके खानदान के दीगर अफराद 200 से जायद मजारीन की मलकीती और 35,000 कनाल सरकारी अराजी पर काबिज हैं। साबिक वफाकी वजीर इंसानी हकूक शीरी मजारी पर डीजी खान में महकमा एंटी करप्शन की जानिब से मुकदमे के हवाले से सवाल के जवाब में मरियम औरंगजेब ने कहा, खातून होने के नाते शीरी मजारी पर मुकदमा पर अफसोस है। अगर उन्होंने करप्शन की है तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। मरियम औरंगजेब ने कहा, साबका हुकूमत में सारा सिस्टम माफिया का गुलाम था, इसलिए गरीब आवाम सस्ते आटे, चीनी और दीगर अशियाए खुर्दरी के लिए मारे मारे फिरते रहते थे। बोली, तहकीकात के बाद शीरी मजारी और उनके वालिद का नाम FIR में शामिल हो गया है। इस जमीन को बहद के सरकार जब्त होने से बचाया नहीं जा सकता। इब्राहिम लकी। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदियों के शेड्यूल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी शेड्यूल गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया जाए। यह भी करार दिया जाए कि 3 मई 2018 में कराई गई हल्का बंदियां दुरुस्त हैं। असद उमर की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त में विफाक इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इदारा शुमारियात, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और सेक्रेटरी काबीना को फरीक बनाया गया है। और कौमी और सूबाई असेंबली की हल्का बंदियों का काम 3 अगस्त 2022 को मुकम्मल कर लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की यकीन दहानी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदी कमेटियों की ट्रेनिंग का इंतजाम कर लिया है। इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया गया है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज वोटिंग पर काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी फहरिस्तों की नजरसानी के काम की पेशरफ्त के मुतल्लिक ब्रीफ किया गया।